पुराने भारत के मध्य में एक रियासत हुआ करती थी। उस राज्य की बड़ी रानी की गौतम बुद्ध के प्रति बहुत निष्ठा और श्रद्धा थी। उस राज्य के महाराज देवराज की दो रानियां थीं। पहली का नाम था सुरुचि और दूसरी का नाम था सुनिधि। राजा देवराज की पहली पत्नी सुरुचि थी, जिसका स्वभाव किसी साध्वी की तरह था। वह गौतम बुद्ध को अपना आराध्य मानती थी और उनके बताए मार्ग पर चलने की कोशिश करती। उनके साथ उनका बेटा वीर भी खेलता कूदता रहता। लेकिन राजा देवराज का पूरा ध्यान अपनी दूसरी पत्नी सुनिधि के ऊपर ही रहता। वो दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। इसी खूबसूरती की विलासिता में राजा खोए रहते थे और पूरे महल की सुख सुविधाएं दूसरी पत्नी सुनिधि को ही मिलती। दूसरी पत्नी के बच्चे का नाम सुमंत था। दोनों महारानियों के राज दुलारे महल में खेलते कूदते रहते। उनकी किलकारियों से सारा महल जगमगाया रहता। रियासत की प्रजा को भी पता चल गया था कि उन्हें भावी सम्राट मिल गया है। सारी प्रजा यह सोचती कि भविष्य में राजगद्दी पे वीर ही बैठेगा, क्योंकि वह बड़ी रानी का पुत्र था। लेकिन समय की लकीरों को कुछ और ही मंजूर था। राजा देवराज की पहली पत्नी सुरुचि का स्वभाव महापुरुषों की तरह था। वह न्याय, धर्म और बुद्ध शिक्षा की बातें करती और ऐसे ही संगति में बड़ा हो रहा था उनका बेटा वीर। वीर बचपन से ही बड़े गंभीर स्वभाव का हो गया था। जितना मिलता उसी में संतोष कर लेता। ऐसे ही समय का चक्कर चलता रहा और एक दिन रियासत का दरबार सजा हुआ था। उसी दिन भावी सम्राट के नाम की घोषणा भी होनी थी। सभी आश्वस्त थे कि वीर के रूप में आज उन्हें भावी सम्राट मिलने वाला है। महाराज अपनी पत्नी सुनिधि के साथ राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। उनका बेटा सुमंत भी उनके गोद में खेल रहा था और राजकुमार वीर अपनी मां के साथ दरबार में बैठा था। सभी महापुरुषों ने वीर की मां को बता दिया था कि आज तुम्हारे बेटे का राज तिलक होने वाला है और आज उसी के राज तिलक की पूजा है, उसे तैयार करके लाना। महारानी सुरुचि ने बड़े ही दुलार से राजकुमार को सजाया, माथे पर तिलक लगाया और भगवान के सामने हाथ जुड़वाए। पूजा शुरू होने वाली थी। महल में शंख बजने लगे। पुरोहितों ने वीर का नाम भी लिया। बालक वीर सौम्य अंदाज में पिता की गद्दी की तरफ बढ़ने लगा और अपने पिता के चरणों की तरफ अपनी छोटी सी हथेली बढ़ाई। पिता आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठा रहे थे कि दूसरी महारानी सुनिधि ने वीर को पीछे धकेल दिया और उसकी कलाई मोड़ दी। वीर की आंखों से आंसू निकलने लगे। महारानी सुनिधि ने बड़े दरबार में गुस्से से लाल होकर वीर को सिंहासन के पास पहुंचने से रोक दिया और अपने तीखे शब्दों और कड़क सुभाव से कहा, तुम सिंहासन और महाराज की गोद में बैठने के लायक नहीं हो। राज सिंहासन पर बैठने वाला काबिल हो या ना हो, किंतु वो चैती रानी का पुत्र ही होना चाहिए और तुम दासी के समान रानी के पुत्र हो। सिंहासन पर तो मेरा पुत्र सुमंत ही बैठेगा। प्रजा उसी को इज्जत देगी, उसी का मान सम्मान करेगी। तुम जाओ अपनी माँ के पास और बुद्ध की सेवा करो। मेरे रहते तुम्हें मान सम्मान नहीं मिल सकता। आगी रानी ने कहा, जाओ पहले अपना भाग्य बदलो। मान सम्मान पाने के लिए तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना होगा। यह सब देखकर सारा राज दरबार स्तब्ध रह गया। सबको आश्चर्य हो रहा था कि महाराज कुछ बोल क्यों नहीं रहे। लेकिन महाराज की आंखों के सामने सुंदरता का मोह चढ़ा हुआ था। वह रानी का विरोध नहीं करना चाहते थे। अगर वह रानी का विरोध करते तो उनकी विलासिता भरी रातें खराब हो जाती। वीर को अपनी सौतेली मां के बोलने से ज्यादा बुरा अपने पिताजी के चुप रहने का लग रहा था। कुछ देर बाद वीर राजमहल से बाहर चला गया। संध्या आरती का समय हो गया। वीर की मां ने उसे अपने पास बुलाया। वीर का चेहरा देखकर वह घबरा गई। वीर ने उनसे कहा, मां, पिताजी हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? और अब मैं क्या करूं मां? क्या मुझे कभी मान सम्मान नहीं मिलेगा? इसके जवाब में
वीर की मां ने अपनी उंगली का इशारा एक कमरे रूपी मंदिर में किया। यह कमरा कुछ ही दूरी पर स्थित था। इसमें महात्मा गौतम बुद्ध की एक प्रतिमा रखी हुई थी, जिनके बताए मार्ग पर वीर की मां चला करती थी। वीर ने इशारा करते हुए पूछा, वहां क्या है मां? इसके जवाब में वीर की मां ने कहा, वह महात्मा बुद्ध हैं, वही तुम्हें सिद्ध बनाएंगे। उनकी शरण में जाओ बेटा। बुद्धम शरणम गोच्छामि, बुद्धम शरणम गोच्छामि। यह पंक्ति सुनते ही वीर के हाव भाव के साथ साथ महल की हवाएं भी बदल रही थी। बरसों से खुद पर हो रहे अत्याचार सहने वाली रानी सुरुचि अपने कोमल से बेटे की आंखों में आंसू नहीं देख पाई। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारे लिए इस सिंहासन से भी आगे का सिंहासन बना हुआ है, लेकिन उसको पाना इतना सरल नहीं है। उस सिंहासन तक तुम्हें महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं लेकर जाएंगी। वीर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा सिंहासन है जो इस सिंहासन से भी बड़ा है। उसके कानों में तो अभी भी उसकी सुतेली मां के ताने ही सुनाई दे रहे थे कि वह अभागा है। लेकिन वीर की मां ने देर नहीं की और उसे बुद्ध की मूर्ति के सामने लाकर खड़ा कर दिया और कहा, अब सिर्फ महात्मा बुद्ध ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुम उनके बताए मार्ग पर चलो, उनकी शिक्षा का अनुसरण करो। तुम्हें पता चल जाएगा कि जीवन का असली सुख क्या है। वीर ने सवाल किया कि मां, बुद्ध का स्थान पिताजी से भी ऊपर है? इस बोलेपन पर वीर की मां को हंसी आ गई। उसने कहा, वह सबसे ऊपर हैं, वह महात्मा हैं। मां की हंसी पर वीर का दिल आ गया। उसने कहा, तो ठीक है मां, अब से मैं बुद्ध की गोद में ही बैठूंगा, कठिन से कठिन ध्यान करूंगा और उनको प्रसन्न करूंगा, उनकी शिक्षा को अपने जीवन में उतारूंगा। वीर ने बड़े ही दृढ़ निश्चय के साथ कहा, मां देख लेना, एक दिन मैं बुद्ध की गोद में जरूर बैठूंगा। रानी अपने बेटे की मासूम बातें सुनकर हैरान रह गई। उसने वीर को अपनी गोद में उठाया और कहा, पूरे मन से बुद्ध की बातों का अनुसरण करो। वीर ने गोद से उतरते हुए कहा कि आज से मेरे आराध्य बुद्ध हो गए हैं। अभी इस बात को कुछ महीने ही हुए थे कि वीर ने बुद्ध के ध्यान में खोने के लिए राजमहल छोड़ने का निश्चय कर लिया। जो लड़का कल तक अपनी मां के पल्लू से छिपा घूमता रहता था, आज महल छोड़कर जंगल जाने लगा। सभी हैरान थे। वीर की मां को भी बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन उन्होंने सब कुछ महात्मा बुद्ध के ऊपर छोड़ दिया था। राजकुमार वीर राजमहल और अपने माता पिता को प्रणाम करके बुद्ध ज्ञान लेने के लिए जंगल की ओर निकल गए। महाराज देवराज को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा, पर अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। करीब 150 किलोमीटर जाने के बाद राजकुमार वीर की मुलाकात एक बुद्ध भिक्षुक से हुई, जो वहां एक कुटिया में रहा करते थे। उनके साथ उनके कुछ शिष्य भी थे। वीर ने उन बुद्ध भिक्षुक से ज्ञान मांगा और उन्हें कहा कि उसे बुद्ध से मिलना है। इसके जवाब में बुद्ध भिक्षु ने महात्मा बुद्ध की एक कहानी बताते हुए कहा कि खुद को जान लेना ही बुद्ध को जान लेना है। लेकिन फिर भी वीर ने बुद्ध से मिलने की इच्छा नहीं छोड़ी। फिर उस बुद्ध भिक्षुक ने कहा कि तुम अभी आराम करो, मैं तुम्हें कल बुद्ध से मिला दूंगा। पूरी रात गुजर गई, फिर भी वीर बुद्धम शरणम गोच्छामि, बुद्धम शरणम गोच्छामि का जाप करता रहा। सुबह हो गई। वीर ने फिर बुद्ध भिक्षु से सवाल किया। उन्होंने कहा, अभी मेरी एक बहुत कीमती अंगूठी खो गई है, जिसमें मेरी जान बसती थी। उसे ढूंढ दो, फिर मैं तुम्हें बुद्ध से मिलवा दूंगा। वीर भी उस अंगूठी को ढूंढने में लग गया। सुबह से शाम और शाम से रात हो गई, पर उसे वह अंगूठी ना मिली। फिर उस बुद्ध भिक्षुक ने वीर को दिया लाने के लिए कुटिया के अंदर भेजा। वीर दिया लाने के लिए कुटिया के अंदर गया और उसने देखा कि अंगूठी तो वहीं संभाल कर रखी गई है। यह दृश्य देखकर वीर को बहुत दुख हुआ। उसने बुद्ध भिक्षुक से पूछा, अगर आपने अंगूठी को कुटिया के अंदर ही संभाल के रखा था तो मुझे बाहर तलाश करने के लिए क्यों कहा? इसके जवाब में बुद्ध भिक्षुक ने कहा, इसी तरह तुम्हारे अंदर ही बुद्ध मौजूद हैं, तो तुम उन्हें बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? खुद को मोह, सम्मान, लालच, दूसरों की बुराई और हर बुरी आदत से दूर कर दो
तो तुम्हें खुद के अंदर ही बुद्ध मिल जाएंगे। इस शिक्षा से और कैसे महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ से महात्मा बने, यह कहानी सुनने के बाद वीर को पता चला कि उसे गौतम बुद्ध के बनाए मार्ग पर चलना है और गहरे ध्यान में डूबकर खुद को जानना है। धीरे धीरे समय बीतता गया। वीर आत्म ज्ञान को प्राप्त हो गया। ऊंची चोटी पर पहुंचकर वीर ध्यान में लीन हो चुका था। उसने अपने जीवन से सिंहासन की चाह मिटा दी थी। उसे अब ऊंचे मन के सिंहासन पर बैठना था। समय के साथ साथ सन्यासी वीर की प्रसिद्धि भी बढ़ती जा रही थी। यह बात मध्य रियासत तक भी पहुंच गई कि पर्वत की शिला में कोई बुद्ध भिक्षु ध्यान में मगन रहता है। राजमहल की तरफ से उन्हें बुलावा भेजा गया। रियासत की हालत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। राजकुमार का दूसरा बेटा सुमंत विलासिता में डूब चुका था। रानी सुनिधि की सुंदरता भी अब खत्म हो चुकी थी और वहीं दूसरी ओर वीर की समृद्धि और लोकप्रियता दूर दूर तक फैल चुकी थी। एक दिन था जब वीर को सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं समझा गया था और एक दिन और आया जब वीर बुद्ध भिक्षु के रूप में राजमहल में कदम रख रहा था। प्रजा की आंखों में आंसू भी थे और सम्मान भी था। राजा और रानी सुनिधि हाथ जोड़कर गिलानी में रो रहे थे। वीर की मां के कानों में बच्चे वीर की कही बातें साफ साफ गूंज रही थी। बुद्ध भिक्षु वीर ने महात्मा बुद्ध की प्रतिमा को प्रणाम किया और कहा, दूसरों की सेवा से बड़ी कोई विलासिता नहीं और कोई भी सिंहासन कोख से नहीं बल्कि काबिलियत से तय होता है। वीर ने सिंहासन को त्याग दिया था और ध्यान करने के लिए मंदिर रूपी कमरे में चलने लगे। वहां वीर को देखने वाले लोग महसूस कर रहे थे जैसे कोई शांति की मूर्ति चल रही हो। बुद्ध की शरण में जाकर एक साधारण सा बालक सिद्ध पुरुष बनकर लौट रहा था। दक्षिण हिमालय के गांव की कुछ बुद्ध कथाओं में यह कहा जाता है कि लोगों ने वीर बुद्ध को मंदिर में जाते हुए तो देखा, पर उन्हें वापस आते हुए किसी ने नहीं देखा। वहां बस उनके बुद्ध भिक्षु वाले वस्त्र रखे हुए थे। कहते हैं कि वीर बुद्ध की गोद में बैठ चुके थे, वह सिद्ध हो चुके थे। अब पता नहीं यह कहानी कितनी सच है, लेकिन इस कहानी से हमें सीखने को यह मिलता है कि ईश्वर, परमात्मा, बुद्ध, इन सब की तलाश बाहर करने से अच्छा हम अपने अंदर करें, अच्छे कर्म करें, दूसरों की सेवा करें। विलासिता के जीवन में कुछ नहीं रखा। लालच और अहंकार से दूर रहें और महात्मा बुद्ध की मानव कल्याण की शिक्षा पर अमल करने की कोशिश करें। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को शेयर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। धन्यवाद।